students. Today basically I am going to perform some practical related to SQL command or database. So basically आज मैं कुछ कमांड परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा हूँ SQL के। और ये SQL कमांड्स बेसिकली आप Oracle में भी यूज़ कर सकते हैं, MySQL में भी यूज़ कर सकते हैं। ये है कि कुछ कमांड्स SQL में चलती हैं, कुछ कमांड MySQL में चलती हैं, वो ज़्यादा ऐसी कोई क्वेरीज नहीं हैं। तो ये बेसिकली मेरा स्टार्ट डेटाबेस है। मैं एक बार दोबारा से स्टार्ट करके आपको कुछ बताता हूँ कैसे कैसे मैंने स्टार्ट किया है। सबसे पहले आप Oracle इंस्टॉल करेंगे। Oracle इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा स्टार्ट डेटाबेस, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर। जब तक आपका डेटाबेस स्टार्ट नहीं होगा Oracle का, तब तक आप प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकते गाइस। इसके लिए आप स्टार्ट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार का एक पैनल लिख के आएगा, जिसमें Oracle ऐप, Oracle प्रोडक्शन 10.0.2 सर्वर बिन लिख के आएगा। यहाँ पर आपको लिखना है SQL प्लस और एंटर कर देंगे तो यहाँ पर वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम है वो सिस्टम है, पासवर्ड जो भी आपने एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन दिया होगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पर देना है। जैसे ही आप पासवर्ड देंगे ये यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, तो आप देखिएगा Oracle 10G एक्सप्रेसेस कनेक्टेड, ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। अब कनेक्ट के साथ बेसिकली क्या है, यहाँ पर आप क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेरी बेसिकली कैसे परफॉर्म करेंगे, ये हमारे पास SQL है। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों ने, जैसे कि हमने DDL पढ़ा है, DML और DCL, तो सबसे पहले हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात करते हैं, जहाँ पर हम लोगों के पास कुछ क्वेरीज है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस Oracle के अंदर ऑलरेडी बना होता है। अगर MySQL है तो आपको डेटाबेस बनाना भी पड़ता है, ओपन भी करना पड़ता है और कमांड भी परफॉर्म करनी पड़ती है। यहाँ पर ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएटेड है, सिर्फ आपको क्वेरीज परफॉर्म करनी है और आप यहाँ पे कमांड लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एक टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, ठीक है, स्टूडेंट्स के नाम से मैंने एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। ब्रैकेट ओपन किया। अब देखिए स्टूडेंट की टेबल कर रहा हूँ, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पहले सबसे नेम होगा। नेम ये है मेरे कॉलम का नेम। उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर डेटा का टाइप, कि एक जो नेम होता है वो किस टाइप का डेटा है। ऑब्वियस सी बात, हमारा अल्फ़ाबेटिक नेम डेटा होता है, कैरेक्टर वाइज डेटा होता है, तो हमने कैर लिया। उसका साइज़ फॉर एग्जांपल मैंने 10 ले लिया, 15, किसी का नाम बड़ा भी हो सकता है। तो पहले नेम, फिर डेटा टाइप और डेटा का साइज़, कॉमा। नेम ले लिया। नेम लेने के बाद मैंने उसमें इसके बाद लिया कि उसकी वो क्लास कौन सी है, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो क्लास का डेटा भी मैं कैर ही ले लेता हूँ और इसका साइज़ मैंने लिख लिया 6। उसके बाद उसका रोल नंबर होगा, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर लिया मैंने। रोल नंबर हमारा न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है तो हम न्यूमेरिक भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप वैरकैर 2 मतलब 2 मीन्स सेकेंड वर्जन। रोल नंबर 10 डिजिट का ले लिया मैंने, ठीक है, रोल नंबर ले लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इसका एड्रेस ले लेता हूँ, एड्रेस भी वैरकैर, ताकि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी होंगी और अल्फ़ाबेट भी होंगी। वैरकैर 2, तो एड्रेस तो कम से कम बड़ा होगा, तो लगभग मैंने 25 कैरेक्टर्स का ले लिया। ब्रैकेट क्लोज किया और लास्ट में टर्मिनेट किया। टर्मिनेट बोलते हैं इसको, सेमी कॉलन को। आप एंटर करेंगे। अगर यहाँ पर कोई एरर आएगी तो वो एरर आपको शो कर देगा। अगर एरर नहीं होगी तो यहाँ टेबल क्रिएटेड लिख के आएगा, जैसे कि अभी लिख के आया टेबल क्रिएटेड, यानी कि आपकी एक टेबल बन चुकी है, यानी कि आपने फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। अब ये फिजिकल स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हैं कि आपने घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए पहले आपने क्या किया कि आपने किसी को उसका डिज़ाइन बनाने के लिए दिया, तो डिज़ाइन तैयार हो गया। अब डिज़ाइन देख लेते हैं कि क्या डिज़ाइन बना है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब करिए किसको, स्टूडेंट्स को। डिस्क्राइब स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब स्टूडेंट्स मैंने किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने डिस्क्राइब कर दिया कि एक स्टूडेंट्स के अंदर क्या है, नेम है, उसका कैरेक्टर का साइज़ क्या है, क्लास का साइज़, रोल नंबर, एड्रेस। बाय डिफ़ॉल्ट वो कैपिटल में दिखाएगा, बट जो आप लिखते हैं वो स्मॉल और कैपिटल दोनों लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि दिखाएगा आपको कैपिटल में। गॉट इट।
इस तरीके से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। हम देखिए क्रिएट तो कर लिया, तो ऑब्वियस हमने क्रिएट क्यों किया है, ताकि हम लोग न्यू रिकॉर्ड इसमें एंटर कर सकें, नए नए रिकॉर्ड हम इसमें एंटर कर सकें, इसलिए हम लोगों ने बेसिकली इसको क्रिएट किया है। तो रिकॉर्ड एंटर करने के लिए हम लोग इंसर्ट का यूज़ कर दें। इंसर्ट मेरी किस प्रकार की क्वेरी है, ये मेरी इंसर्ट डेटा, तो हम डेटा DML कमांड हो गई है ना, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम स्टूडेंट्स, और क्या ऐड करना है, वैल्यूज़ करनी है ना, आपने इनको वैल्यूज़ बोले जाएंगे, तो नाम हम जब लिखेंगे आप वैल्यूज़, वो सारी की सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे नेम, तो नेम हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, याद रखना, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। नेम, जैसे कि नेम मैंने सबसे पहले लिखा है यहाँ पे मोहित, ठीक है। मोहित कौन सी क्लास में पढ़ता है, फॉर एग्जांपल मोहित आपका पढ़ता है यहाँ पर सपोज BCA में पढ़ता है, ठीक है। तो ये भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, यहाँ पे लिखा मैंने BCA, ठीक है। उसके बाद उसका रोल नंबर क्या है, रोल नंबर फॉर एग्जांपल उसका 456 उसका रोल नंबर है। उसके बाद कॉमा, फिर एड्रेस, एड्रेस थोड़ा सा लंबा होता है, तो यहाँ पर मैंने जैसे कि लिख दिया यहाँ पर MDDA केदारपुर, ठीक है। ये भी इन्वर्टेड कॉमा में एक ब्रैकेट क्लोज, ये तो ब्रैकेट मैंने इस पर्टिकुलर मोहित से लेके यहाँ तक का क्लोज किया, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, टर्मिनेट करने के एंटर। कोई एरर आती है तो दिखाएगा, अदरवाइज 1 रो इज़ क्रिएटेड, यानी कि देयर इज नो एरर एट ऑल, किसी प्रकार की कोई भी एरर अकर नहीं हुई एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। अब देखिए डिस्क्राइब करके तो हमने देखा था फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। अब हम लोग देखना चाहते हैं, आप नेक्स्ट डे आए, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के अंदर कौन कौन सा डेटा फिल है, ऑलरेडी कौन कौन सा डेटा मेरा यहाँ पर रखा हुआ है और कौन कौन सा डेटा यहाँ पर आएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ पे डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डेटा को देखने के लिए, इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए टेबल्स को के अंदर से हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक मतलब ऑल, बाकी हम इंडिविजुअल भी देखेंगे, एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स के अंदर से सारा का सारा डेटा निकाल के मुझे दिखाओ। जो जो डेटा मैंने लिखा है देखिएगा आप, नेम मोहित, क्लास, रोल नंबर, MDD केदारपुरम, उसका एड्रेस आ गया है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन। अभी मैंने एस्ट्रिक करके लिखा था, मैं एक डेटा और ऐड करता हूँ, एरो की का यूज़ करा, मैंने थोड़ा सा और डेटा ऐड किया इसके अंदर, क्योंकि एक डेटा से कुछ नहीं होगा। मोहित के बाद मैंने यहाँ पे लिखा राज, जो BCA में ही पढ़ता है, ठीक है, उसका रोल नंबर है 457 और वो रहता है आपका, चलिए वो भी MDDA में रहता है, ओके। सेकंड एक डेटा ये क्रिएट हो गया, एक डेटा और क्रिएट कर लेते हैं, राज के बाद मेरे पास यहाँ पे है एक स्टूडेंट मनीष, ये भी BCA में है, इसका रोल नंबर है आपका 8458, इसका एड्रेस चेंज कर देते हैं, ये रहता है आपका धरमपुर, ओके। तो मैंने 3 डेटा यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं, यानी कि मैंने 3 बेसिकली रो में क्रिएट कर चुका हूँ। तो 3 रो क्रिएट करने के लिए आप एस्ट्रिक लगा के देखेंगे, तो ये आप देखिए एस्ट्रिक वाली कमांड है, तो स्टूडेंट की तीनों डेटा आपने दिखा दी है। लेकिन आप इंडिविजुअल सिर्फ राज का ही डेटा देखना चाहते हैं, सिर्फ राज को देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट सॉरी ठीक है क्लास। अब हम जो सॉरी जैसे मैंने राज लिख देता है, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हल्का सा गड़बड़ हो गई है, यहाँ हम लोग को कॉलम का नाम लिखना होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, मुझे बेसिकली नेम देखने हैं, नेम किसमें से, फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो मुझे दिखा देगा कि नेम के अंदर कौन कौन से बेसिकली यहाँ पर नेम है, तो यानी कि मोहित है, राज है, मनीष है, तो ये नेम है। और आपको सिर्फ रोल नंबर देखने हैं,
अच्छा, स्पेलिंग प्रॉपर सही होनी चाहिए। तो ये देखिए रोल नंबर दिखा दिया आपको। आप डायरेक्ट कॉलम से भी पर्टिकुलर डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ से रिट्रीव हो जाएगा। आप सिंपल कॉलम से भी उसको यहाँ पर रिट्रीव कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक तो ये तरीका मैंने बताया, दूसरा एक तरीका और है, आप स्पेसिफिक पर्टिकुलर रो को जाना चाहते हैं। रो का मतलब है आप उसका ऑल डेटा जानना चाहते हैं कि मैं मोहित का ही रिकॉर्ड जानना चाहता हूँ कि मोहित क्या नाम है, कौन सी क्लास में है, क्या उसका एड्रेस है, सिर्फ मोहित या आशीष का जितने पर्टिकुलर डेटा जानना चाहता हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन। तो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप थोड़ा ये देखिए क्लॉज लगा के बता रहा हूँ, ये नेक्स्ट मैं आके फ्यूचर में बताऊँगा। आप ये भी देखिए, लिखिए मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक मतलब ऑल, मैं सारा डेटा जानना चाहता हूँ। कहाँ से? फ्रॉम स्टूडेंट्स में से। अब सारा डेटा जानना तो किसका, मुझे कंडीशन देनी, वेयर फॉर एग्जांपल नेम इक्वल्स टू, मुझे मनीष का डेटा जानना है, सिर्फ मनीष, ओनली मनीष के बारे में जानना चाहता हूँ मैं। तो देखिए सिर्फ उसने उस पर्टिकुलर टेबल में से सिर्फ मनीष का ही डेटा रिट्रीव किया, कौन सी क्लास में है, क्या रोल नंबर है, क्या एड्रेस है। तो एक तरीका ये भी है। तो आपको मैंने 2-3 तरीके बता दिए जिस तरीके से आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो सेलेक्ट कमांड की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं किसी भी टेबल के अंदर से। गॉट इट स्टूडेंट्स? ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए मैं पर्टिकुलर किसी रो को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मोहित का डेटा डिलीट करना चाहता हूँ, मुझे नहीं है, मुझे दूसरा ऐड करना है डेटा। तो हम लोग डिलीट की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मैं डिलीट, ऑब्वियस ये DML कमांड हो जाएगी क्योंकि मैं डेटा को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। तो डिलीट कमांड कैसे परफॉर्म करेंगे हम यहाँ पे, डिलीट ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अब यहाँ पे भी देखो हमें डिलीट करना है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ये क्लॉज लगाना पड़ता है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फॉर एग्जांपल नेम इक्वल्स टू कोई भी रेफरेंस, या रोल नंबर इक्वल्स टू रेफरेंस दे सकते हैं, क्लास का रेफरेंस दे सकते हैं, नेम का रेफरेंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम इक्वल्स टू, मुझे डिलीट करना है, से फॉर एग्जाम्पल मनीष का डेटा डिलीट करना है, मनीष, मैं चाहता हूँ मनीष की जो रो है, मनीष का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। मैंने एंटर किया, 1 रो डिलीटेड। आप चेक करके देखिए डेटा डिलीट हुआ नहीं हुआ। तो हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। देखिए इसमें मनीष का डेटा पहले था अवेलेबल, अब डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं और डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर आज आपको थोड़ा डिलीट करना बताया, क्रिएट करना बताया। ठीक है। और डेटा कैसे कितने तरीके से आप रिट्रीव कर सकते हैं। तो आज 2-3 कमांड सीखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे यहाँ पे कमांड्स। थैंक यू सो मच।